2 महीने रह गए हैं बोर्ड एग्जाम्स में, और अगर के तुम 11th और 12th के स्टूडेंट्स हो और तुम्हारी प्रिपरेशन इंग्लिश के लिए नहीं है, एंड इफ यू वांट टू स्कोर 90%, so this video is specially for you. Basically we have about to launch batch 2 for the English subject, और इंग्लिश में आप 95 तक कैसे स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट ईयर में इसी इंस्टीट्यूट के बच्चों ने ये शॉर्ट बैचेस में प्रिपरेशन करके स्कोर किया है। सो ये वीडियो और ये बैच आपके लिए है। सो इसी बैच में और क्या होता है, क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, और बेसिकली इस बैच में क्या डिटेल्स हैं रजिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से, और इसके अलावा आपके बैचेस में प्रिपरेशन कैसे की जाएगी, क्या सारे कोर्स होगा और उस कोर्स को कैसे लेके टीचर जाएंगे, और इसके साथ साथ गेस्ट सीरीज का क्या सीन है, और जो जो मतलब के इंपॉर्टेंट स्पेशल आपके लिए सरप्राइजेस हैं, अनाउंसमेंट है प्रिपरेशन से लेकर, वो सारी की सारी इसी वीडियो में होगी। और हम ये सब बातें अपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के साथ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को तुमने लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब तो चैनल को तुमने किया हुआ है, और अगर के अभी तक मतलब कि तुमने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो यार अपने साथ सर्कल में शेयर कर देना। बाकी वीडियोस की डिटेल के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के सामने और उन्हीं की जुबानी ये तमाम बातें जो है वो सुनते हैं। वेलकम मैम नदीरा नहीं, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे तमाम डिटेल जो कि एक बैच के लिए इंपॉर्टेंट होती है। मतलब कहने का ये हुआ कि जितनी भी सारी बातें होंगी, जितने भी सारे मैंने सवाल बोले हैं, वो सारे के सारे जो हैं ये मैम के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक सिस्टम होता है कि बैच के अंदर क्या होता है, कितने ड्यूरेशन, सब बातें आप मैम अदीला नहीं से उनकी जुबानी में सुन सकते हैं, और वो जितना भी कोर्स कंटेंट है वो सारा को लेके चलेंगे। सबसे पहले चलते हैं मैम आपके इंट्रोडक्शन की तरफ, और आप शॉर्टली जो है वो अपना इंट्रोडक्शन दे दें कि बच्चे आपके बारे में थोड़ा सा जान लें। Thank you so much, sir. So I'm Adila Naheed from Atal, and I am an MPhil scholar from Air University, Islamabad, and I'm a passionate lecturer. So currently I'm teaching as a lecturer in a very renowned college of Atal, and I'm associated with this lecturership from the last several years, and I'm covering and teaching the syllabus related to federal board. So while talking about the my experience with this institute, I'm very much delighted, and I was certainly waiting for this opportunity to express my experience and enriching experience with this remarkable institute. I'm associated with this institute, that is Soch Badrova Mac Institute, and currently we had successfully completed our batch 1, which had covered and in which several like hundreds of students registered themselves in this very first batch, and we are very much excited to look forward to our second batch, which is about to start. Thank you so much. Finally हम लोग अब इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं कि बैच 1 कंप्लीट हो चुका है और अब बैच 2 स्टार्ट हो रहा है। लेकिन एक सवाल आता है स्टूडेंट्स की तरफ से कि, और पेरेंट्स की तरफ से भी आता है कि हाउ इज इट पॉसिबल दैट यू विल कवर द इंटायर कोर्स, फुल कोर्स। मुझे मैसेजेस अब फॉरवर्ड किए जाते हैं, तो इसी किस्म के मैसेजेस होते हैं कि 14 फरवरी से लेकर 5 अप्रैल तक सारा कोर्स कैसे हो सकता है सर? अगर होगा तो क्या सिर्फ ऊपर से रिवीजन हो जाएगी, या फिर मतलब कि डिटेल में एक डिस्कशन होगी, मतलब कि जैसे आपके पास हो जाता है? तो मैंने कहा कि ये सारी बातें जो हैं ये मैम अदीला के आप उनकी ज़बानी सुन लें, दैट वुड बी बेटर, क्योंकि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का बात करना कुछ और होता है। सो मैम, क्या सबसे पहले तो आप ये बताएं कि क्या इज इट पॉसिबल? Okay, so this is one of the most observing and thought-provoking questions that is asked by parents, and as well as it is the concerns of the students as well. So we are starting our second batch from 14 February to 5th April, and it will be commencing from 14 February, and it will be ending on 5th April. So we will be covering each and every section of our paper, our grammar related things, and not we will be covering each and every section, we will also be covering each and every aspect from the textbook. For example, we will be going through the points, their explanation, the figurative speech, the figures of speech that is being used in these points. And if we talk about the grammar portion, as we all know that English is a name of exception, and it basically depends upon the foundation.
So if a student has a grip and strong grip over the grammar portion and each and everything, so he or she can score good marks. So talking about the distribution of grammar portion, what we do that being an English teacher, first of all, I make sure that students have a strong grip and strong base. So for that, I go through the tenses, the basic tenses. I teach them in class, and then we cover the parts of speech, the subtypes of parts of speech, and not only we cover the parts of speech and their subtypes after each and every class. A worksheet or a kind of assignment is given to the students in order to make them able, in order to make them understand that they fully understood that specific part of speech related to grammar. Then, if we come towards this is one of the most complicated questions that most of the students ask. The first question in their subjective paper that comprises of 28 marks, and it mostly is an unseen question. And this question is basically related to the writing skills, the grammar skills of the student. And one of the most important and significant question that is asked by the students came in, वो question जो है, from where it will come, is it will be unseen or seen. So what strategies I use for the students in order to make them better understand? I go through the rules and regulations for their specific question of 28 marks, how they will attempt each and every question, how they will write the summary of that comprehension, how they will go through the title of that specific comprehension. And then after applying these strategies, I as a teacher, I give different paragraphs, different comprehension paragraphs to students. They attempt all these questions related to my instructions, and then they submit all those assignments, all those worksheets. They not only submit, but they try to present in a way that they would be attempting the specific questions in paper. They write the questions on a specific paper, which also improve their presentation skills. So after submitting these worksheets or assignments, a feedback is given to students which improve their mistakes if any found. Recently, I had a very good experience with a student. I will be liking to talk about him. So he was a very intelligent type of student. So he lacked in that specific question. So I guided him along, and then he improved not one time, like for once in one practice, he was having a lot of mistakes in that question. So after guidance and after instructions, so when he submitted the same questions again, he scored good. And after that, each and every aspect of grammar related to conditional sentences, types of sentences, according to meanings, according to constructions, a very important aspect related to grammar, that is narrations, direct and indirect speech. So every aspect of these narrations are taught in these classes, how we have to cover each and every aspect of tenses, what are the rules related to direct speech and indirect speech. Then transitional devices, which is again a very important question related to section B. So the usage of transitional devices is taught to students, how they will be using transitional devices in those specific questions. Active and passive voices, again a very important aspect. Students are mostly asked to do as directed questions, and this specific question comprises of 8 marks. So we cover each and every aspect of active and passive voices as well. Students are taught. Then they are given the assignments, the worksheets, and they submit their assignments and worksheets, and they are given guidance or any instructions if they are lacking. Talking about section C, which is again a very important section. Most of the students in my class, they keep on asking this question, okay, ma'am, is it possible to score highest marks or to score 92 or like 90s above marks in English paper? So I keep on telling them that if you are strong enough, your writing skills are good, they are attractive, they are captivating. And the second thing is that if your grammar is good, so why not? This is not something that is impossible to achieve. So the one specific thing that I need to talk about here is that we not only go through the format or pattern of writing, that how you have to write an application or how you have to write a report writing. I personally
give them most of the topics related, important topics basically, and they are not like 2 to 3 topics. We have recently covered like 15 to 16 topics related to letter writing, report writing, paragraph writing. This not only improve the writing skills, the grammar skills of the students, but they also come to know that what are the hot topics that can include and they can be included in their paper. And students are doing great and they are participating at their utmost pause and strength. ओके ओके मैम, थैंक यू। कोर्स कवर हो चुका है मैम, बट यहाँ पर एक सवाल बनता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूँ कि प्रिपरेशन तो सब करते हैं, ठीक है, प्रिपरेशन सारे करके आएंगे, लेकिन ये चीज मैटर नहीं करती कि कौन कितना पढ़ कर आया। ये मैटर करता है कि कौन कितना पेपर अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करता है, या उसको पेपर में वो मटेरियल प्रोवाइड करना आता है जो उसने पेपर में लिखना है। तो ऐसा कोई रास्ता या ऐसा कोई सोर्स या ऐसा कोई सिस्टम आपके पास है, आपकी इंस्टीट्यूट में है, जिससे आप बच्चे को, यानी कि मुझे, मैं स्टूडेंट हूं तो मुझे मेरी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट कर सकें? क्या आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो होगा, या आप कैसे इसको इवैल्यूएट करेंगे, ये एक्सप्लेन करें। सो मैम, Okay, so this is one of the most significant and important stage after covering and teaching the whole syllabus. In this stage, not only the teaching methodologies of a teacher is tested, but how we can examine and we can rectify the progress and improvement of the student. So for that specific purpose, we not only cover the whole syllabus and we not only provide each and everything related to syllabus. We have basically we are going to conduct a guest series of each and every subject, and that guest series will be including 4 specific papers according to the specific subject. And this is not any type of random paper. These whole 4 papers will be according to the formatting, according to the pattern of the board, including each and every question as it will be included in board exams. So the question now arises that what is basically the importance, or what is basically the significance of these papers. So just we can take the example that whenever, just suppose that a student is lacking or having shortcomings in a very specific question, so he will be rectifying that question or that answer in the second paper, then in the third paper, then after solving and attempting the fourth paper, we are knowing that the students who are having any shortcomings or any want to improve any of the question or any of the answer, he will be improving in second or third paper. And but in fourth paper, his her results will be utmost and will be excellent. And these papers are not only being conducting for the students, they will improve the presentation skills of the students as well, that they will improve the writing expressions of the students. Along with that, the students will come to know the important topics related to each section. For example, they will come to know the hot topics related to report writing. They will come to know the hot topics and important topics related to essay writing, paragraph writing, email writing, and application writing. According to these papers, they will be prepared accordingly. Okay, thank you. So I hope कि आप लोगों का जो एक कंसर्न होता है, एक सवाल होता है कि सर इवैल्यूएशन, सो वी हैव अ गेस्ट सीरीज, वी हैव अ गेस्ट सिस्टम जो कि पिछले 5-6 साल से तो आप लोग देख ही रहे हैं, बट दिस टाइम वी विल लाइक टेक ऑल गेस्ट पेपर्स लाइक प्रोफेशनल मैनर्स में। एलएमएस सिस्टम डेवलप कर रहे हैं वेबसाइट पर, तो आपका पेपर टीचर के पास अपलोड होता है एंड देन इवैल्यूएशन वीडियो से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कहां पर स्टैंड करती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइक योर प्रिपरेशन। सो अगर अभी भी कोई सीरियस होता है और वो लाइक बोर्ड एग्जाम्स के लिए जाता है, तो ऑटोमेटिकली इजी सीन है यार, बिल्कुल इजी हो जो इंशाल्लाह यू विल डेफिनेटली स्कोर 90 प्लस। अच्छा जी, मैं मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, बड़ा बेसिक सा, कि बहुत से ऐसे इश्यूज देखे हैं बच्चों के पर्सपेक्टिव से, मैंने ये क्वेश्चन उठाया है कि बच्चे हमेशा मार खाते हैं एमसीक्यूज में। लाइक आप एमसीक्यूज जब देखते हैं तो 20 नंबर है, 20 मार्क्स एक बड़ी वेटेज होती है, तो उसके लिए आप क्या बताएंगे, या क्या आपके पास स्ट्रेटेजी है, या आपने क्या ऐसी नई
अमेंडमेंट्स की हैं अपने सिस्टम में सोच बदलो मैक में, जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी कि वो बोर्ड में एक भी एमसीक्यूज ये चैलेंज देंगे हम कि यार हाँ भाई तुमने एक भी एमसीक्यूज गलत नहीं करना, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी आपकी होगी वो डिस्कस करते हैं बच्चों से। Okay, sir. So again, this is the most important question and most frequently question that is asked by the students related to humanities subjects, related to art subjects. क्योंकि उनको जो आर्ट सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव पार्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि कहाँ से आएगा ऑब्जेक्टिव, लाइक उनको 15 या 14-15 एमसीक्यूज का हमें पता ही होता है, बट 4 to 5 मार्क्स का they are always worried about the grammar portion, not only in English but in Urdu and Islamiyat and Pak studies as well. So we have conducted and we have prepared strategies for that thing as well. So as we come across this very famous quote that nothing is impossible, and it is surely not impossible for this institute. This institute is basically now preparing student for their objective paper as well. उसके लिए हम ये strategy apply कर रहे हैं कि we are hired ambassadors from each and specific subject, जो आपको हर subject से related along with English, Urdu and other subjects as well, आपको 2000 MCQs, more than 2000 MCQs आपको available होंगे, we can on the very specific website, और देखिए स्टूडेंट अगर 200 MCQs को go through करता है related to the specific subject, तो उसकी preparation almost हो जाती है. Just suppose एक student 2000 MCQs को go through करता है within the criteria of the same subject, तो वो इस चीज को भी, इस objective part को भी और इस concern को भी successfully cover कर लेगा. सही. So basically ये जो मैम ने डिस्कस किया है आप लोगों के लिए एक बहुत सुपर सरप्राइज है that we are launching our like ambassadors का पॉडकास्ट तो देख लिया होगा तुम लोगों ने, ठीक है, और उस एम्बेसडर्स के पॉडकास्ट में एक बात तो तुम्हें समझ आ गई होगी कि वी आर हियर कि हम लोग तुम्हें वो सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करें जो एक बड़ी एकेडमीज और बहुत सारे पैसे लेने के बाद भी नहीं कर सकती. सो द एमसीक्यूज ग्रुप्स जो प्रिपरेशन के लिए अलग से डेवलप किए गए हैं, उसमें जो मेरा टारगेट दिया गया है हर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को, स्पेशली इंग्लिश उर्दू के लिए, मोर देन 2000 एमसीक्यूज. सो 2000 एमसीक्यूज इंक्लूडिंग फेडरल बोर्ड के पास्ट पेपर्स, इंक्लूडिंग एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, इंक्लूडेड लाइक एमडी अकेडमी जो अगर एमसीक्यूज आया तो हम लोग वो प्रैक्टिस एफएससी को करा देते हैं या करवाएंगे. सो इस सिनेरियो में आपकी वो सेपरेट प्रिपरेशन है और उसके लिए एक नया ट्रेंड अपनी सोच बदलो मैक की वेबसाइट पर लेके आया है जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा. सो इट्स ऑल अबाउट लाइक आपकी प्रिपरेशन के लिए हमने वो सब कुछ प्लान किया है जो दूसरे इंस्टीट्यूशन सोच भी नहीं सकते या सोचने का तस्वीर अभी कर रहे होंगे कि हाँ यार अगर ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाएगा. नो, सो वी आर हियर टू प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट ऑल दोस थिंग जो मैंने 5-6 सालों में मतलब कि एडटेक में सीखी अपने कि ये भी करना है, ये भी ऐड करना है, ये भी. सो ऐसा एक टॉपर क्या करता है, वो ये सारी चीजें अपने डोमेन्स को सेपरेटली प्रिपेयर करता है. ये नहीं कि तुमने 20 एमसीक्यूज किए और तुमने उनको रपे ज़िद्दी इल्मा पर पढ़ के बस उन्हें कहते कि ठीक है जी हो जाएंगे. ऐसा नहीं, आपकी प्रिपरेशन बड़ी मैटर करती है. आप प्रिपरेशन के बगैर कैसे मतलब कि आप उम्मीद लगा सकते हैं. सो एमसीक्यूज एक अलग सिस्टम है, you have to admit the reality, और इसीलिए आपसे पेपर ले लिया जाता है. आपको पता होना चाहिए कि आप 2 पेपर देने जाते हो, एक एमसीक्यू तो दूसरा सब्जेक्टिव. सो ये सिनेरियो है, ये सब जो बातें मैम ने डिटेल में डिस्कस किया है, और इसके अलावा उर्दू की मैम का जिस जो एक्सपीरियंस है वो वीडियो भी आपको मतलब किसी चैनल पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. बेसिकली हम लोगों ने ये प्लान किया है कि यार ऐसा सब कुछ करना है जिससे मतलब कि बच्चों का रिजल्ट बेटर हो सके, और ये हमारा मोटो है, ये हमारा एम है, ये हमारा गोल है कि सोच बदलो मैक सब फीचर्स, सब फैसिलिटीज, तमाम की तमाम जो आपको जो बेनिफिट्स हैं वो लो फीस स्ट्रक्चर्स में प्रोवाइड करेगा और ओनली वन टाइम फीस स्ट्रक्चर. लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर दूं कि अगर के आप लोग मतलब कि हमारे साथ रजिस्टर्ड होते हैं तो 5 अप्रैल तक आप रजिस्टर्ड मतलब कि कोर्स तो हो जाएगा. सवाल ये आना चाहिए कि सर आपने ना लाइक कह सकते हैं कि हमें मतलब कि छोड़ देना है. नहीं, ऐसा नहीं होगा. उसके बाद एक मिनी क्रैश कोर्स आएगा. आप चूंकि बैच 2 में रजिस्टर्ड है तो वो आपके लिए फ्री हो जाएगा, और उसके अलावा पेपर्स में
2-2 3-3 घंटे की लॉन्ग क्लासेस होती हैं, वो भी आपके लिए फ्री है इसी बैच 2 की रजिस्ट्रेशन के अंदर। सो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। समझने वाले के लिए इशारा काफी है, लो फीस स्ट्रक्चर है, सब फैसिलिटीज मिल रही हैं, ऐसी फैसिलिटीज मिल रही हैं जो तुम्हारी एकेडमीज और कॉलेजेस में नहीं प्रोवाइड की गई। सो वी आर हियर। हम लोगों का जो एम सोच बदला है वो अपनी जगह पर है और उसका बेनिफिट तुम्हें जरूर मिलेगा। तो वी हैव लाइक मतलब कि few days left for the registration because the deadline is 14 February. So you can register yourself at the given WhatsApp number जो कि इस वक्त तुम्हें नजर आ रहा है। इस नंबर पर रजिस्टर कर सकते हो और बाकी अपनी मुलाकात होगी क्लासेस के अंदर मैम अदीला के साथ, मैम नरजिस के साथ। तो मिलते हैं अपनी क्लासेस में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। दोनों मुझे याद रखें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।